नया ट्रेंड आता है तो बिग टेक हैज टू एब्सोल्युटली फिगर आउट कि भाई इसको किस तरह यूटिलाइज करना है, और उनको बड़े साल लगते हैं इस तरह की चीजों को फिगर आउट करने में। और एक बात ये रहेगी कि आई पर्सनली थिंक कि द फ्यूचर जो है इज गोइंग बैक टू द वेब। फ्यूचर बिकॉज ऑफ एआई इज मूविंग बैक टू द वेब। मेरे लिहाज से आई थिंक हम लोग जब ह्यूमेन में एआई पेन के ऊपर काम कर रहे थे तो हमारा विजन ये था कि भी स्मार्टफोन इज डेड। आई पर्सनली थिंक कि मुझे लगता है कि द ऐप स्टोर इज डेड, क्योंकि आजकल जितनी भी आप एप्लीकेशंस देख रहे हैं, especially those that are powered by AI, they are all chat based, they're all web based applications. So I think the future prospects for folks जिनको वेब डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, एंड स्पेसिफिकली फुल स्टैक, ये नहीं कि यू जस्ट नो हाउ टू डू पिक्सल्स ऑन अ ब्राउजर, बट अंडरस्टैंडिंग कि भाई उन पिक्सल्स को किस तरह पावर किया जाता है, हाउ डू यू डू डेटा मैनेजमेंट ऑन द बैक एंड साइड, क्लाउड सिस्टम्स को किस तरह मैनेज किया जाता है, हाउ डू यू डिप्लॉय वेब एप्लीकेशंस, क्या आपको रिएक्ट की समझ आती है, क्या आपको टाइप स्क्रिप्ट की समझ आती है। दीज आर ऑल द स्किल्स दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल इन द फ्यूचर। बट मैं कोई false hope नहीं देना चाहता। I do think a lot of us in the industry are wrestling with the fact that we will need less and less people, but there will always be room for getting hungry and curious people जो अपने आप को constantly चीजें सिखाते रहते हैं, experiment करते रहते हैं। And when you go and apply for jobs as developers, every application asks for your GitHub repository कि भाई आप दिखाएं आपने क्या किया है। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि भाई ओनली योर फुल टाइम एक्सपीरियंस या फिर जो आपने जॉब पे एक्सपीरियंस किया है इज वैलिड। ओपन सोर्स कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि आप किसी भी ओपन सोर्स कम्युनिटी पे चले जाएं, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोजेक्ट्स, वो एक तरह से वर्क एक्सपीरियंस आपका बन जाता है। अगर आप देखें ओपन एआई और एंथ्रोपिक के अलावा जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे ओपन सोर्स स्पेस के अंदर आ रहे हैं। डीप सीक आप ले लें, अलीबाबा का जो क्विन मॉडल है वो आप ले लें, इस तरह की काफी चीजें हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है। तो एज डेवलपर्स आप लोग कॉन्स्टेंटली उन चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि भी मैं इन चीजों से क्या चीजें बना सकता हूँ। यू डोंट नीड टू मेक लाइक बहुत बड़ी एप्लीकेशंस और थिंग्स लाइक दैट, बट स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स कि भाई मैंने फिटनेस ट्रैकर बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने हैबिट ट्रैकर बना लिया, मैंने एक कहते हैं कि भाई लुक्ड एट डिफरेंट कंपनीज एंड created investor portfolios or profiles for them, इस तरह की चीजें। That is all again, आप नोटिस करेंगे इट्स ऑल मूविंग बैक टू द वेब, जहां तक मैं इंडस्ट्री को देखा। Recently, in a Google I/O, I think the CEO of Google, he just told that more, 30% of his code, 30% of Google's code is being written by AI, and a lot of people don't seem to believe that also. So, what do you think? What does it has for the entry level jobs, or what does it say for the engineers who want to enter into big tech? Because you see, front end की जो चीजें हैं, वो बहुत easily भी replicate हो रही हैं using AI. देखिए उस दैट्स गलत नहीं उन्होंने कहा, 30% लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीटीओ ने रिसेंटली कहा कि भाई अगले 5-10 साल के अंदर 90% ऑफ द कोड वो बी रिटन बाय एआई। मगर अब मैं आपको एक बात बता दूं कि उसने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई वो किस किस्म का कोड लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि गूगल जैसी जगह पे देयर इज मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, और अगर मैं स्लाइट मॉडिफिकेशन करूं, क्योंकि कोड रिव्यू के दौरान सर्टन स्मॉल बग्स निकला है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेमीकोलन डालना भूल गया, मैंने स्टाइल गाइड नहीं फॉलो की, मेरा ये यूनिट टेस्ट ब्रेक हो रहा है, मेरा ये वाला फंक्शनल टेस्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, टू फिक्स दोज वो सब कोड चेंजेस है। तो व्हाट दे डोंट टॉक अबाउट इज कि भाई जो मंडेन एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन कोडिंग है
वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेट होती जा रही है। जिस तरह कि अब आई क्रिएटेड अ न्यू एप्लीकेशन या फिर फंक्शनैलिटी फॉर जीमेल, अब मैंने उसका यूनिट टेस्ट लिखना है। पिछले लाइक बिफोर एआई ये होता कि भाई अच्छा, अब एक इंजीनियर जो है 2 हफ्ते लगा के एक फीचर बनाएगा, फिर अगला एक हफ्ता वो लगाएगा, अगले 2-3 दिन लगाएगा कि भाई अब मैं इसका यूनिट टेस्ट बनाऊं, फिर मैं क्यूई जो हमारे क्वालिटी इंजीनियर्स हैं उनके साथ जाके बैठ के ऑटोमेशन टेस्ट बनाऊं। ठीक है, वो सारा कोड लिखना है एट द एंड ऑफ द डे। So what they're talking about and what they don't really clarify is that these big tech is still very far away to trust AI agents to build entire features. Okay, there is a huge gap between मैंने 15 मिनट बैठ के वाइब कोडिंग की है and I made this application versus अब मैं इसके ऊपर $multi-million SaaS कंपनी बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो take all of these metrics with a grain of salt because at the end of the day इन सब लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को आगे बेचना है। तो they have to sell it and drum it up and hype it up, but I think abhi we're very far away. हाँ, but I will say कि if you as a developer आप अभी नहीं सोच रहे कि मैं इन AI tools को किस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ अपनी डे टू डे जॉब के अंदर, then you will be left behind. Honestly, me as a technical program manager, अगर मैं नहीं फिगर आउट कर रहा ऑन अ डेली बेसिस जो मेरे मंडेन रिपेटिटिव टास्क्स हैं, हाउ कैन आई टर्न देम इनटू एआई एजेंट्स और ऑटोमेटेड थ्रू एआई, मैं भी 5-10 साल के अंदर विदाउट अ जॉब। इट्स द रियलिटी दैट वी आर स्टेयरिंग एट। So what do you say, for example, people who are doing full stack engineering or people who are doing front end engineering? What do you have to say for them? What should they learn at this moment that would actually kind of make a pathway for them for the entry level jobs in the big tech? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, मैं आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे करियर में आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फ्रीलांसर्स एट द कंपनीज दैट आई वर्कड एट, Eastern Europeans, Indians, Philippines, throughout the world. And सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके साथ कम्युनिकेट करना जो हमारा विजन होता है, हाफ द टाइम पूरा प्री एआई ये होता था कि जी हम लोग फिग्मा के अंदर बैठ के या फिर यूआई डिजाइन के अंदर बैठ के एक पूरा डिजाइन बनाते थे, फिर हम इंतजार करते थे कि भी दोज कॉन्ट्रैक्टर्स कम ऑनलाइन, फिर हम उनको एक्सप्लेन करें कि भी हमारा ये विजन है, और उस विजन को समझाते समझाते 3-4 हफ्ते लग जाते थे बिकॉज उनको वो पिक्सल्स जो थे they had to put it into a working prototype, or half the time they would get many things wrong. So learn how to do rapid prototyping. That's the biggest thing that I can tell you. क्योंकि अब ये है कि हमारी इंडस्ट्री शिफ्टिंग, किसी जमाने में आपको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, अब आपको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, अब आपको प्रोडक्ट मैनेजर्स आते हैं कि भाई हमने ये प्रोटोटाइप बनाया है, इसको प्रोडक्शनाइज किस तरह करना है। ठीक है, देन द सेकंड थिंग इज कि स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कोड को प्रोडक्शनाइज करने में व्हाट्स द लीप। ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट your code is secure, you're thinking about your code is performant, you're thinking about आपका जो code है वो high quality code है, and this is where I think एक और use case जो हमारे लिए बदल रहा है, जब आप as an engineer किसी जगह पे फंस जाते थे when you're investigating a bug, typically pre AI world आप Stack Overflow जाते थे, you would sit and search through forms and Google things, but now you can take full snippets of your code. Can you guys still hear me? Yeah. You can take entire snippets of your codes and the error message, drop it into ChatGPT and ask it कि भाई इस कोड के साथ क्या मसला है। ठीक है, आप लोगों के लिए तो it's a huge advantage कि जो चीजें 5-10 साल लगते हैं acquire करने में knowledge, you can do it on a much rapid and faster pace. ठीक है, और फिर the most important thing is going to be कि how many different things you can work on. लोग कहते हैं कि भाई AI की वजह से the most important thing is going to be taste. Start developing your product skills. ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता था कि the engineers that I didn't really enjoy working with, contract engineers, उनको जो कहो वो exactly वही करते थे।
And the best engineers were the ones, or developers were the ones, जिन्होंने हमारी requirements ली, उसका प्रोटोटाइप बनाया और सेपरेटली कहा, बाय द वे ये जो आप करना चाह रहे हो ये गलत है, मैंने ये देखा है कि इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ये करें या फिर डिफरेंट एप्स में ये करें, इट मेक्स द यूजर एक्सपीरियंस बेटर। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट थिंकिंग। तो आपको, यू शुड स्टार्ट टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट थिंकिंग। आपको डिजाइन के बारे में पढ़ना चाहिए। दिस इज व्हाट वी से फुल स्टैक डेवलपर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकल स्किल्स। आपको ये सीखना चाहिए कि भाई प्रोडक्ट किस तरह बनाई जाती है, यूजर एक्सपीरियंस किस तरह अच्छा बनाया जाता है, एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आपके पास बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। जो इंसान क्यूरियस है नेचुरली एंड जस्ट कैन नॉट सिट स्टिल और constantly acquire knowledge and apply it, they will get ahead. Easy as that. Good to say. Good to say that. I think उसके अलावा जो for example there are a lot of students जो UI UX भी यहाँ पर कर रहे हैं, और recently हम देख रहे हैं लंदन there are a lot of talks about the Apple's recent design जो उन्होंने launch किया of iOS 26. उसके ऊपर I'm not familiar with design, लेकिन designers यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर एक design है जो कि usually जिसके ऊपर बहुत बहस चल रही है कि वो अच्छा design है, और पहले designers उसको बिल्कुल भी हमेशा रिजेक्ट करते थे, और इस दफा पहली दफा एप्पल की टीम ने उसको एक्सेप्ट करके प्रोडक्शन में पुश किया है। तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर जो डिजाइनर्स हैं वो उनको बात करनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। लेकिन डिजाइनर्स जो हैं, हम देखते हैं कि अगर हम कभी हायरिंग के बारे में बात कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर भी या किसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूजुअली बात हो रही होती है कि आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ CS मेजर कैसे हायर होना है एक बिग टेक में। इस चीज के ऊपर बात बहुत कम होती है कि एज अ UI UX डिजाइनर या एज अ फुल स्टैक इंजीनियर आपने कैसे हायर होना है। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसे रोल्स हैं, काफी दफा आपने देखा होगा बिग टेक में ऐसे टाइटल्स होते हैं जिनसे वो लोग जो लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो फेमिलियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ इंजीनियर, maybe a lot of people might not be familiar with what a staff engineer is because local industry में वो होते ही नहीं है। हाँ जी, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब काफी चीजें हैं जो मैं कहूंगा कि इट्स एन आर्टिफैक्ट ऑफ सिलिकॉन वैली। अब जो स्टाफ इंजीनियर का कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, टाइटल के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। टाइटल जो है हर कंपनी का इंडिविजुअली चेंज होता रहता है। काफी कंपनीज जो हैं स्टाफ इंजीनियर रखती हैं, काफी कंपनीज नहीं रखती। स्टाफ इंजीनियर जो है इज हमारी इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल टर्म है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। ठीक है, आप बेसिकली सीनियर लीडरशिप की तरफ प्रोग्रेस करते जाते हैं, मगर नोबडी, आप पीपल मैनेजर नहीं है। आप कहते हैं ना कि देयर इज नोबडी रिपोर्टिंग टू यू। आप मैनेजर नहीं है, आप पीपल मैनेजर नहीं है, मगर आपने इतना एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट कर लिया हुआ है कि आप एक डायरेक्टर लेवल के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं। और यूजुअली स्टाफ इंजीनियर जो है वो हमेशा लार्ज इनिशिएटिव्स, जो कंपनी वाइड इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको लीड करते हैं। ठीक है, तो मेरी एडवाइस हमेशा लोगों से ये होती है कि भाई फोकस ऑन के जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है, क्योंकि टाइटल्स तो चेंज होते रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे हर एवरीबडी कैन बी अ VP। ठीक है, ये मैं आपको भी बता दूं। आप अभी ग्रेजुएट होके बाहर निकले एंड यूर द VP ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, दैट इज नॉट मीन कि भाई अब आप बिग टेक के अंदर जाके अप्लाई करें तो आप सिर्फ VP इंजीनियरिंग के ऊपर अप्लाई करें। मोस्ट प्रोबेबली आप अप्लाई करेंगे कि एंट्री लेवल इंजीनियरिंग पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए टाइटल टू टाइटल ना जाए, फोकस करें कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी उन्होंने मांगी हुई हैं, आप किस चीज के ऊपर काम करेंगे, आपका स्कोप क्या होगा, आप फंक्शनल टीम के साथ बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप ब्रॉडर क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। परफेक्ट। आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को इफेक्टिवली पढ़ना बहुत जरूरी है। और जॉब डिस्क्रिप्शन से ये भी सीखना कि हमारे जिस तरह के रोल्स को हम सीख कर रहे हैं उस तरह के रोल्स के लिए इंडस्ट्री क्या सीख कर रही है, तो वो उस चीज को सीखना। ये ताहिर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मिस ताहिर, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ताहिर महमूद, आपका हैंड रेज है। इज देयर अ क्वेश्चन? ओके, आई सपोज शायद उनसे बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया। ओके लाइबा, यस।
Laiba, you can unmute your mic to ask your question. जी ताहिर, आप भी माइक अनम्यूट कर सकते हैं और लाइबा आप भी माइक अनम्यूट कर सकती हैं. आप लोग प्लीज अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ लें. Okay, seems like that happened due to a mistake, maybe. कोई मसला Moving forward, हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हमने ग्रोथ को टारगेट करना है इन द बिग टेक इंडस्ट्री. नहीं. देखिए, बिग टेक इंडस्ट्री के ना, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर बैठ के, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आई पर्सनली थिंक दुनिया में जो सिंगुलरली डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है वो है द टेक इंडस्ट्री. जो बंदा बेलारूस के अंदर बैठा हुआ है, जो बंदा बेंगलोर के अंदर बैठा हुआ है, जो बंदा लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, जो बंदा मनीला में बैठा हुआ है, मलेशिया में बैठा हुआ है, सिंगापुर में बैठा हुआ है, जापान में बैठा हुआ है, they're all going to learn the same language. ठीक है. बात आ जाती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और इस तरह के रोल्स के लिए द हार्डेस्ट पार्ट इज कि आपका रेज्यूमे अलोन इज नेवर इनफ. ठीक है. आपको जो सीवी है, सीवी आपको एक तरह से एक शॉर्ट प्रोफाइल देता है. एंड दिस इज वेयर मैं कहता हूं कि एवरी डेवलपर, स्पेशली हु आर कमिंग फ्रॉम व्हाट वी कॉल नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स, कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सीएस नहीं पढ़ा हुआ. अब मेरी भी नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है. मेरा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज जो है, मेरा डबल मेजर है आईटी और बिजनेस के अंदर. मैं कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड नहीं रखता हूँ. एंड एवरीथिंग आई हैव लर्नड इज ऑन द जॉब. बट मेरा सारा करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गुजरा है. हाउ डिड दैट हैपन? मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो ब्लैकबेरी में थी. दिस इज बैक इन 2007 2008. तो उसके बाद से my education became less important and my experience became more important. Job khatam, studies khatam ki, and I went back to BlackBerry, and I kept accumulating, and eventually was lucky enough कि Apple recruiters reached out LinkedIn के ऊपर. ये 2012 की बात है, and फिर very intense interviews. तो उन सब के अंदर you're not talking about कि भी आपने studies में क्या पढ़ा था. You're talking about कि आपका experience क्या है. And for engineers, what kind of projects have you worked on? अब internship के ज़माने में जब we were applying for internships, हम लोगों के पास work experience तो नहीं होता था. हम लोगों ने कभी industry के अंदर काम नहीं किया, but we still were applying for jobs जो even लोग 4 साल की CS degree के बाद apply कर सकते थे. But what we did is कि हम लोगों ने अपने क्लास प्रोजेक्ट सिखाना शुरू कर दिए कि भाई हम लोगों ने क्लासेस में ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम बनाया था, या फिर मैं इस स्कूल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता था. फॉर यू गाइस, दिस इज वेयर माय लाइक आई एम्फसाइज अगेन कि योर क्यूरियोसिटी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सुपर पावर दैट यू हैव. अगर इन योर फ्री टाइम एंड स्पेयर टाइम आप LLMs, new technology के साथ experiment कर रहे हो, even if it's a minor thing, start putting it into your GitHub repository. Start talking about it on LinkedIn कि भाई look, मैंने ये prototype बनाया, मुझे इतना time लगा, इसने मुझे ये सिखाया. ठीक है. एक personal brand अपनी बनाना शुरू करें. And when you go and apply for those roles, ठीक है, वहां पे option आपको मिलती है कि भाई hey, आपकी कोई website है, put your GitHub link on there, पब्लिक जो प्रोफाइल है आपकी, शेयर योर प्रोटोटाइप्स. ठीक है. इतनी ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास. अच्छा, अब बात आती है पैथवेज के ऊपर कि भी आप बिग टेक के अंदर किस तरह घुसते हैं. देखें, इस वक्त आउटसाइड ऑफ इंडिया मैं जिस किसी से भी बात करता हूँ, देयर इज अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी इंजीनियर्स, क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीजन वी डू अ मच बेटर जॉब देन व्हाट आवर इंडियन काउंटरपार्ट्स कैन डू. Mostly because I think एक तो ये हमारा advantage है कि we're also the second largest freelancing community in the world. ऊपर से for us the technology is the same, and we're very driven, we're very ambitious, so we pick up things very fast. So if you're having struggle landing in big tech, start finding companies in Pakistan that work with big tech and start building your profile and resumes. ठीक है.
start working with Dubai-based companies, start working with UK-based companies. Like there's a lot of companies out there जो contractors को ढूंढती हैं, especially on Upwork and things like that. पाकिस्तान की एक बड़ी famous company है Tintash. Their engineering departments are all based in Pakistan, but they work with the big tech and very famous startups in Silicon Valley. So you have to figure out कि these non-conventional ways कि आपने किस तरह break in करना है. I'll be very upfront. काश मेरे पास कोई फॉर्मूला होता, मैं आप लोगों को बता देता कि इस फॉर्मूला को फॉलो करो और आपको बिग टेक के अंदर जॉब गारंटी है. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ. एप्पल में 5 साल 5.5 साल मैंने काम किया ऑन वेरी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, मगर गूगल में जब भी मैंने अप्लाई किया मुझे कभी जवाब वापस नहीं आया, नॉट इवन अ रिजेक्शन ईमेल. ठीक है. हाउ आई गॉट इनटू गूगल वाज कि एंड मेरा एक्स कॉलीग था एप्पल का, शी बिकेम अ मैनेजर एट गूगल. उस वक्त गूगल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट चल रहा था आईओटी के ऊपर, एंड्रॉइड थिंग्स. शी रीच्ड आउट टू मी और उसने कहा कि मैं टीम बना रहा हूं, तुम नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो. ठीक है. मेरा मकसद ये आपको एग्जांपल देने का है कि भाई देयर इजंट अ फॉर्मूला. किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब किस्मत कम्स एंड नॉक्स ऑन योर डोर, दस्तक आती है दरवाजे के ऊपर. सी मैंने कहा ना मेरा आज उर्दू का इम्तिहान हो रहा है. तो यू नीड टू बी रेडी, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड कहते हैं ना सीज द अपॉर्चुनिटी. और फिर हाउ यू portray yourself in your interviews, आप क्या लेके आते हैं टेबल के ऊपर for the hiring manager to see, that is the most important thing and that is what you should focus on. Perfect. उसके अलावा एक और बहुत common pattern है that I've been seeing on LinkedIn as well, और इसके अलावा जनरली भी around myself कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट दे एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड नाउ द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज इट एज वेल, बट दे यूजुअली डू नॉट गो फॉर इंटर्नशिप्स एट दीज कंपनीज. यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स की हमारी कोशिश होती है जनरली कि हम इंटर्नशिप्स में लोकल इंडस्ट्री में ढूंढते हैं या हम लोग रिमोट इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं. मे बी शायद ये सेल्फ डाउट की वजह से है कि हम लोग, हालांकि गूगल में यूएक्स डिजाइन की भी इंटर्नशिप होती है अगर किसी को नहीं पता तो इस तरह की इंटर्नशिप्स को हम लोग हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कोई विजिबिलिटी ही नहीं है इन एरेनाज में, maybe due to lack of internship as well. तो what do you say about that? I think इसके अंदर ना थोड़ा सा कल्चरल एलिमेंट भी है. देखिए हालांकि मैं बड़ा तो कनाडा में हूँ मगर मेरे माँ बाप तो पाकिस्तानी है, तो उनके दिमाग में भी जब मैंने उनको कहा कि भाई मैं अंडरग्रेड के अंदर अपनी स्टडीज को रोक के 1 साल के लिए इंटर्नशिप करूंगा, उन्होंने तो मुझे फौरन कह दिया कि भाई तू पागल इंसान, you're gonna ruin your life, why are you doing an internship. ठीक है. इंटर्नशिप पे तो पैसे भी नहीं मिलते. मैंने उनको कहा कि पैसे मिल रहे हैं, सारा कुछ है. ठीक है. तो आई थिंक देयर इज अ कल्चरल एलिमेंट टू इट एज वेल कि भाई स्टडीज करो, फुल टाइम जॉब लो. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई समटाइम्स आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है एंड यू हैव टू डू दीज इंटर्नशिप रोल्स. एंड आई थिंक as a culture we should start giving value to these internships, and maybe then. और ऊपर से ये कि भाई अगर आप देखें 1980s के बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया अपनी स्टडीज के अंदर. उन्होंने रियलाइज किया कि भी कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो यूनिवर्सिटीज और जो अकेडमीज वहां पे बन रही हैं, दे बिल्ट कनेक्शंस इन सिलिकॉन वैली and found ways to get their top students into internship roles. क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरी अपनी एग्जांपल है कि माय इंटर्नशिप जो थी वो 16 महीने के बाद इट टर्न इनटू अ फुल टाइम जॉब. लोगों को ये नहीं पता कि भाई फुल टाइम जॉब जो है इंटर्नशिप के थ्रू भी ली जा सकती है. The other big thing is कि भाई पाकिस्तान के अंदर the few things that I've seen, अगले काफ़ी कंपनीज जो है फिर इंटर्न्स का फ़ायदा भी उठाती हैं कि भाई मैं आपको प्रिविलेज दे रहा हूँ कि मेरे साथ काम करो, पैसे तो मैं आपको दूंगा नहीं मगर आपकी इंटर्नशिप है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है. आई थिंक ये भी एक कल्चरल चेंज है जो हमें एज एन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान चेंज करनी पड़ेगी कि भाई हायर करो इंटर्न्स और उनको पैसे दो, गिव देम द मनी दैट दे डिजर्व फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. तो आई थिंक ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स सा सवाल है, इसका जवाब भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लेक्स है, बट
मेरी सजेशन आप सब लोगों के लिए है ये कि भाई डोंट शाई अवे फ्रॉम इंटर्नशिप। हाँ, एक ये भी मसला होता है कि बिग टेक के अंदर यूजुअली इंटर्नशिप्स आर फॉर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट और ट्रेडिशनल pathways. Very few companies have क्या कहते हैं pathways जहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड्स के थ्रू आप आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर शॉपिफाई, दे हैव वो कहते हैं एक तरह से अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने शुरू की हुई है, वेयर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से लोगों को लेके आते हैं एंड दे ट्रेन देम टू बी इंजीनियर्स। अब legalities and rules की वजह से maybe they don't offer it to international students, no matter if you're in Pakistan, if you're in Singapore or the UK. But I think opportunities इस तरह की जो हैं बड़ी रेयर होती हैं, but something to think about for the companies to invest in. नारा कहते हैं ना, अच्छा जवाब, अच्छा जवाब तो नहीं है मगर सवाल बड़ा मुश्किल है। नहीं सही किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इट ऑल takes all it begins with the courage and confidence in oneself कि we can do this. So just start applying, just find your resume, start applying, and what can happen at most, you will face rejection or you will not get a response. That is the most it can happen. So just go and give it a try, give it a shot, give it your best shot, and that is the most that you can do. Definitely, yeah, definitely. I think that answers it really well. अच्छा, next चीज एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे काफी इस चीज के बारे में बात होती है, कुछ बाज़ दफा फ्रेशर्स जो हैं वो बात कर रहे होते हैं कि एक सर्टन लैंग्वेज ऑब्सोलीट हो गई है, या फॉर एग्जांपल एक न्यूज आई थी कुछ देर पहले कि गूगल ने अपने पाइथन टीम के काफी इंजीनियर्स को फायर कर दिया। तो फ्रेशर केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि अब मुझे पाइथन ही सीखनी चाहिए क्योंकि गूगल, इसका मतलब पाइथन का स्कोप खत्म हो रहा है क्योंकि गूगल ने तो अपनी पाइथन टीम के काफी इंजीनियर्स को फायर कर दिया है। तो ऑल्सो आई डू अंडरस्टैंड के बच्चे जो हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको ये पैटर्न्स रियलाइज नहीं कर पाते और वो नहीं देख रहे कि पॉपुलर लैंग्वेज कौन सी है, काम किस में हो रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन इसी तरह जो डेवलपर्स हैं उनके पास भी कोई बहुत मेजर आइडिया नहीं होता इस चीज का कि बिग टेक जो है वो किस तरह की डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करी है अपनी वेब एप्स के लिए और अपनी मोबाइल एप्स के लिए। तो उसके लिए उनको किन टेक्नोलॉजीज को टारगेट करना चाहिए और किन टेक्नोलॉजीज के अंदर अपनी स्किल सेट को बिल्ड करना चाहिए? देखिए, Python is not going anywhere. I definitely agree with that. Python is not going anywhere. आप किसी भी डेटा एनालिटिक्स टीम को उठा के देख ले दुनिया में, they're all using Python. ठीक है, जितने भी आपके डेटा एनालिटिक्स पैकेजेस हैं वो सारे Python के अंदर हैं क्योंकि Python is a very lightweight language. ठीक है, it's very easy to learn and it's very versatile. ठीक है, आपके पास इतने जबरदस्त किस्म के स्टेटिस्टिकल पैकेजेस हैं लाइक NumPy, Pandas. आपका जितना भी SQL वगैरह लिखा जाता है वो सारा लाइक यू ट्रांसलेट थ्रू Python. देखें, जब आप न्यूज पढ़ते हैं कि भाई गूगल ने Python इंजीनियर्स अपने निकालने शुरू कर दिए हैं, इट इज नॉट अ सिग्नल फॉर द लैंग्वेज इटसेल्फ, इट इज कि भाई कुछ और चल रहा है. बिग टेक इन द लास्ट 2 to 3 years एक तरह से कोर्स करेक्शन के थ्रू जा रही है क्योंकि पेंडेमिक के जमाने में इन्होंने इतने बंदे हायर किए जो मेरी ओपिनियन में नहीं नेसेसरी थे. अब मसला ये है कि अब इन्होंने प्रॉफिट दिखाना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो द मोस्ट कॉमन वे इसके दे डू लेऑफ्स. ठीक है, एंड द प्लेसेस वेयर दे डू लेऑफ्स आर यूजुअली दोज टीम्स वेयर दे कैन फाइंड ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, आपका जितना भी ऑटोमेशन टेस्ट है वो सारा पाइथन में लिखा जाता है. Python is a very powerful language. It's not going anywhere. But what is important is कि don't stick to just learning the basics of Python. ठीक है, अब आप figure out करो कि मैं Python को large language models के साथ किस तरह use करूं. ठीक है, अब मैं Python को data analysis के अलावा और किस तरह use कर सकता हूं. And this is where I keep going back to the same theme. Curiosity is the most important skill that you all need to develop. ठीक है, हमारी इंडस्ट्री हैज स्टॉप्ड चेंजिंग. पहले तो ये होता था कि 18 महीने में यू वुड सी अ न्यू पैटर्न कम अप. अब जो मॉडल्स मैं आज यूज कर रहा हूँ वो 3 महीने बाद आर गोना बी ऑब्सोलीट. ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज मैं अभी यूज कर रहा हूँ 6 महीने 12 महीने के अंदर दैट्स गोना बी ऑब्सोलीट. तो हमारी इंडस्ट्री बहुत रैपिड चेंज के थ्रू जा रही है एंड जो इंसान जो है कॉन्स्टेंटली
चीजें सीख रहा है, लर्न कर रहा है, और इंटरनेट की वजह से सब कुछ हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल है। आपको बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई मैं देखूं कि लोग पाइथन को किस तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या देयर ह्यूज कम्युनिटीज जिसके ऊपर आप बैठ के आप जस्ट गो आउट एंड लुक एंड सर्च, टेस्ट अपना डेवलप करें कि भाई व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। हर कोई जो है इस वक्त शेयर कर रहा है अपना नॉलेज। अब हर बिग टेक कंपनी का एक इंजीनियरिंग ब्लॉग होता है, ठीक है। एयरबीएनबी से लेके, एप्पल से लेके, गूगल से लेके, और उन इंजीनियरिंग ब्लॉग्स के ऊपर दे आर कॉन्स्टेंटली शेयरिंग कि हम लोग, ये कंपनीज जो है चीजें किस तरह बना रही हैं। अभी रिसेंटली एयरबीएनबी ने आर्टिकल पब्लिश किया कि हाउ हम लोगों ने जो 8 महीने वाली माइग्रेशन थी उसको 6 हफ्तों में एआई के थ्रू किया। इस तरह की चीजें आप लोग जाके पढ़ें। फिर सॉरी, इस तरह की चीजों से फिर आपको और सवाल मिलते हैं पूछने के लिए। आस्क दोज क्वेश्चंस, गो सर्च फॉर दोज आंसर्स। हमारी इंडस्ट्री जो है इज वेरी अनफॉरगिविंग। जो ट्रेंड्स के साथ नहीं चल सकता, भाग सकता, यू गेट लेफ्ट बिहाइंड वेरी इजीली। How are you keeping up with the pace? Every day you wake up, there's a new model, there's a new research paper. Lately, I was seeing there was a research paper from Apple, Illusion of Thinking, and everybody on LinkedIn was talking about it. And it was too long for me to read in a single day and then talk about it and post about it and then talk about the mathematics behind. And I really wondered that how do people, find the time with their full-time jobs कि वो एक पूरा research paper उनके mathematics के साथ एक दिन बैठ के उस पे contemplate कर रहे हैं और फिर LinkedIn पे post लगा रहे हैं. It also gives you FOMO and makes you very overwhelmed कि every day there's a new model. So how are you going to keep pace with all of this? How are you doing that? चले, let me see if I can मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चले, मैं आज so I'll share how I stay on top of these things. आपकी बात बिल्कुल सही है कि the trend is so rapid कि you don't know what to pay attention to and what not to pay attention to, ठीक है। अब मसला ये है कि how do you have time। अब वो जो illusion of thinking का white paper है, that's like I think 24 pages long, and it's very complicated and very complex. And this is where I go back, AI is such an immense help. Okay. A long time ago, there was a prototype जो Google ने निकाला था. It was called Notebook LLM. I don't know, आप लोगों ने किसी ने शायद सुना हो उसके बारे में या ना सुना हो. Yes, Notebook LM. Yes. ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके लिए. अगर आपके पास Gmail अकाउंट है, you can use this. अच्छा, what these guys did is कि आप Notebook LLM के अंदर you can create your own podcast या फिर summary which is auto generated based on आपने उसको क्या sources दिए. अब the way I stay on top of things के मैं कोई errands run कर रहा हूँ, मैं grocery के लिए जा रहा हूँ या फिर shopping के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास घंटा है ड्राइव करने का, all that stuff. तो जितने भी research papers मुझे हफ्ते में नजर आते हैं, I collect them और मैं इस नोटबुक LLM में डाल देता हूँ. एंड व्हाट दिस डज इज कि इट क्रिएट्स 15 मिनट की पॉडकास्ट फॉर मी, ठीक है। और ड्राइविंग के दौरान मैं वो पॉडकास्ट चला देता हूँ. एंड दिस इज वेयर आई से कि भाई जेन एआई को आप लोग एक नेगेटिव नजर से ना देखें. मैं स्क्वायरली मिडिल में हूँ. मुझे पता है 5-10 साल में मेरी जॉब ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो आई नीड टू फिगर आउट कि व्हाट स्किल्स विल मैटर फॉर मी इन द फ्यूचर. And that goes back to curiosity and learning things as fast as I possibly can, more than everybody else. So I drop my research papers into this. It makes the podcast for me with all the key points. ठीक है. अगर आपने पॉडकास्ट नहीं बनानी, take the research paper, उसको चैट जीपीटी के अंदर डाल के कहें कि भाई मैं ग्रेड 8 का लेवल का मेरी अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी की, मुझे सब कुछ जो है एक्सप्लेन करके बताएं कि भाई व्हाट आर द की पॉइंट्स इस सब पेपर के अंदर बात हो रही है. एंड कीप इट शॉर्ट, कीप इट लॉन्ग, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है. दिस इज हाउ आई स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. अच्छा, द अदर वे, न्यूज़लेटर्स.
ठीक है। अब जमाना गुजर गया कि भाई आप ब्लॉग पोस्ट जाके पढ़ें, ब्लॉग्स फॉलो करें, या फिर गूगल के ऊपर बैठ के मीडिया आउटलेट्स के थ्रू न्यूज़ पढ़ें। आजकल सबस्टैक के ऊपर तो इतनी डिस्कशन चल रही है कि भाई व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन एआई, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी। एवरीबॉडी लाइक दिस इज हाउ यू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। अब सब कुछ नॉन ट्रेडिशनल हो गया हुआ। Yes, I think that's a great answer. I also use Notebook LM for summarization and all. I think लेकिन mathematical चीजों को समझने के लिए it still is behind. Mathematical चीजों को doesn't explain really well, right? हाँ, लाइक अगर आपने हार्डकोर लाइक देखिए, ऑल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एट द एंड ऑफ द डे आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, ठीक है। Yeah. They're not sentient. At the end of the day they're trying to figure out कि भाई आपने कौन से जो है टोकन जो है वो नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये सिचुएशन। यहाँ पे ताहिर रहमूद का एक क्वेश्चन है कि how much DSA and OOP is required for that and how to get news info using AI. Using AI डिसिपल उन्होंने बता दिया है कि आप नोटबुक एलएम का यूज कर सकते हैं और न्यूज़लेटर्स का यूज कर सकते हैं। और ताहिर का क्वेश्चन हम आंसर करते हैं कि कितना DSA और OOP जो है वो रिक्वायर्ड है to get into a web development role and a bit tech. चलिए मैं रोड मैप को बताता हूँ फॉर बिकमिंग अ डेवलपर। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर वेब इज पावर्ड बाय HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बाकी सारे जिस तरह आप टेलविंड की बात कर रहे हैं, सारा कुछ देयर आर जस्ट वेरिएशंस ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज। So if you have hands-on experience in those, you just need to figure out कि भाई how do I keep taking it to the next level. Next level क्या है कि how मैं और मुश्किल चीजें किस तरह बनाऊं, लोग इस टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज कर रहे हैं to make complex things. So I think the web developer roadmap will not change, ठीक है। हाँ, फुल स्टैक की तरफ अगर आप जाएं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जावास्क्रिप्ट के अलावा भी और चीजों को पढ़ना शुरू करें दैट आर लाइक टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड, जिस तरह के रिएक्ट है, फ्लटर बाय गूगल आजकल बड़ा मेकिंग अ लॉट ऑफ वेव्स इन टर्म्स ऑफ फुल स्टैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको जाके आप पढ़ें, क्योंकि देखें the most fascinating things about language is कि every programming language follows the same core context, ठीक है, same core structure. What changes कि भाई how do you write the code, semicolons and everything, brackets, classes, supersets, methods, they're all the same across all programming languages. Syntax सिर्फ बदलता है। तो जब आपने एक लैंग्वेज को ग्रास्प कर लिया है तो दूसरी लैंग्वेज को ग्रास्प करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग एंड एक्सपीरियंसिंग इट। और बात रही हाउ टू गेट न्यूज इन्फो यूजिंग एआई, माय सजेशन इज कि आप जस्ट गूगल फॉर न्यूज़लेटर्स ऑन एआई। मैं मारवा के साथ कुछ सजेस्ट कर दूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ specifically for keeping up with the trends that are happening. But yeah, at the end of the day, it's curiosity. Just sit and search and read as much as you can. That would be of great help, and I totally agree. Curiosity is the mastermind of everything. If you're just curious, go and search. Everything is free on the internet. Okay, so if there are any other questions, please ask your questions, everyone. I think now we should move to the question answer session. If anybody has any questions, please ask your questions. You guys can unmute your mics or you guys can write it in the chat box. Okay, Uzma has a question that as a UI UX designer, which track should we follow without wasting time and we learned earlier? अच्छा, तो अब AI का एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि आजकल द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि भाई डिजाइनर फाउंडर्स। अब फिग्मा आप उठा लें, आप रेपलेट, विंडसर्फ, कर्सर, जितनी भी ये AI कोडिंग एप्लीकेशंस हैं, I think the biggest benefit of all of these is going to be designers and product managers. क्योंकि now आप
बड़ी पहले तो ये होता था ना कि आप लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाते थे, फिर आप इंजीनियरिंग से डिस्कस करते थे कि भी अच्छा ये फ्लो सही है कि नहीं है, फिर आप हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाते थे, फिर वो उसको प्रोटोटाइप में बनाते थे, फिर आपको वापस लेके आते थे कि भाई ये प्रोटोटाइप है, फिर आप लोग डिस्कस करते थे कि इस प्रोटोटाइप में ये नहीं चल रहा, ये फ्लो इस तरह होना चाहिए, ये ट्रांजिशन ये होना चाहिए, ये बटन ये क्या है, इसको स्क्वायर करो, ये करो वो करो। अब सिचुएशन ये है कि डिजाइनर्स कैन टेक देयर डिजाइंस एंड वेरी क्विकली टर्न देम इनटू प्रोटोटाइप्स एंड टेक दैट टू इंजीनियर्स एंड से कि भाई दिस इज व्हाट वी वांट, और आप लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए आधा कोड तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो है आपने फिगर आउट करने के भी अच्छा इसको जो डेटा कनेक्टर्स हैं वो किस तरह इसके साथ होकअप करने हैं, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह करनी है। तो आई थिंक द बेस्ट वे फॉर यू गाइस टू फिगर आउट कि भाई किस ट्रैक पे होना चाहिए, आई थिंक डिजाइनर्स शुड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू वाइब कोडिंग, फिगर आउट हाउ टू टर्न योर डिजाइंस इनटू वर्क फंक्शनल प्रोटोटाइप्स, और वो बहुत आसान हो गया हुआ है। अब आप बेसिकली चैट जीपीटी के अंदर या फिर एनी वन ऑफ दीज कोडिंग एप्लीकेशंस के अंदर जाके कहें कि भाई ये मेरा फिग्मा डिजाइन है, टर्न दिस इनटू एन एप्लीकेशन और टर्न दिस इनटू अ वेब एप्लीकेशन। प्रोडक्शन रेडी नहीं होगा क्योंकि दैट इज स्टिल फ्यू वीक्स आउट, उसके लिए आपको सही डेवलपर्स की जरूरत होगी, बट you have a better chance of showcasing your work versus a designer who does not do this stuff, who does not understand rapid prototyping. Perfect. Thank you. Any other questions? If there are any other questions, please ask your questions in the chat box or by unmuting your mic. Okay, Disciple has a question. What is the procedure of getting digital marketing remote internship at Google? Is there a criteria for interns hard to go for beginners? Will they pay? All internships at these big companies are typically paid. So you don't have to worry about are these unpaid or not. Achha, digital marketing and these are all going to be depend job by job. So there isn't any specific criteria. Usually entry level remote positions ke upar, what they're looking for is not relevant experience कि भाई आपके पास 10-15 साल का experience है that does not make you qualify for an intern. Usually these are for very beginner levels, and having a portfolio or examples of what you can do really helps. But unfortunately, it's सवाल के लिए it depends on the role. Next, Tahir The has a next question. That kindly share some frameworks to learn to become a full stack developer, because still Ruby on Rails jobs are in the market, and same goes for PHP and Laravel. Ruby on Rails has always been कहते हैं एक side show for the industry. बहुत कहते हैं ना कि eventually जब आप शुरू में startup level पे होते हैं तो everybody loves using these all in one languages that helps them a lot. But आहिस्ता आहिस्ता फिर everybody starts to move towards a microservices architecture, हर चीज customize हो जाती है. देखें, full stack doesn't necessarily need to be like one language. आपको understand करने की जरूरत है कि भी cloud computing किस तरह use होती है, how do I deploy applications on AWS, how do I deploy applications on Google Cloud, इस तरह की चीजें, that's what you should go focus on. Front end तो आपके पास experience already है, you should start learning how backends work, और उसके लिए भी मेरे पास एक newsletter है which I will recommend tomorrow to share with you guys. Perfect. Next, Tahir has a question that right now I'm doing an internship in WordPress development. How can I get a job in existing company? देखें, ये कॉन्वर्सेशन जो है ना आपको एज पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप अपने मैनेजर के साथ, जो आपकी इंटर्नशिप आपके साथ मैनेज कर रहे हैं, कि भाई एक गोल बनाओ, एक रोड मैप बनाओ, कि क्लैरिटी दे दो, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू टर्न दिस इंटर्नशिप इनटू एन फुल टाइम पोजीशन और नॉट. ठीक है, फिर जस्ट बिकॉज यूर एन इंटर्न डजंट मीन कि आप फुल टाइम बन जाएंगे. आपकी जॉब परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड पर्सनली आपको कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना, लेवल्स होते हैं ना, बिलो एक्सपेक्टेशन, मीट्स एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस. मैंने हमेशा देखा है कि मीटिंग एक्सपेक्टेशंस इज नॉट इनफ, यू नीड टू एक्सीड एक्सपेक्टेशंस. तो फिगर आउट कि भाई कहाँ पे आपकी जो है आपका जो काम है, इफ इट्स लैकिंग समवेयर, figure out how to exceed those expectations. And again, this goes back to you need to sit down with your manager and figure out what that roadmap looks like. Yeah, perfect. Any other questions from anyone? और तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.
Yes, Sana. सर मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ कंपनीज में जब हम अप्लाई करते हैं तो वो एआई के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं, तो क्या वो मीनिंगफुल होगा, मुझे मिल सकती है उसके थ्रू? सॉरी सना, फिर से पूछेगा जरा, मुझे आवाज। Yes, Sana, आपकी आवाज थोड़ी अनक्लियर थी, अब थोड़ा ऊंची बोल सकती हैं प्लीज? ओके मैम, अब आ रही है बस? हाँ, हाँ जी। बताइए। ओके, मैंने ये पूछा है कि कुछ कंपनीज जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वो कहते हैं कि एआई के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं हमारा, तो मैंने पूछना ये था कि वो इंटरव्यू हमारे लिए जो है वो मीनिंगफुल होगा, यानी उसकी बेस पे हमें जॉब मिल सकती है? तो एआई एक, के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं, ये कहा आपने? जी जी, इंटरव्यू एआई ले रहा होता है। अच्छा हाँ अच्छा। देखिए, ये एक नया ट्रेंड बन गया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड अब हमारे हाथ में नहीं है एज जॉब सीकर्स। तो यू हैव टू जस्ट गो विद द प्रोसेस दैट दे हैव इन प्लेस। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स आपको नहीं करना चाहिए। आई थिंक वट एवर प्रोसेस दे हैव इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटिंग, वो आप जरूर कीजिएगा। अब काफी प्रोजेक्ट्स, काफी जो इंटरव्यूज होते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो गए हैं कि वो आपको एक प्रॉब्लम भेजेंगे, आपने उसको सॉल्व करके रिस्पॉन्स वापस भेजना है। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ मेरे से फ्री में काम करवा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डोंट थिंक लाइक दैट। ये हर्डल्स हैं जो हमें जंप करने पड़ेंगे, और मोर एंड मोर आई एम सीइंग कि जो इनिशियल रिक्रूटिंग इंटरव्यूज हैं वो एआई बेस्ड होने लग पड़े हैं। ओके सर, Okay. थैंक यू। Okay, now Tahir, you have raised your hand. Please, you can unmute your mic. वालेकुम Welcome. मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आजकल के दौर में यही आप थोड़ा सा काफी ऊंची बोले ताहे, आपकी आवाज बहुत अनक्लियर है, आवाज आ रही है। बहुत अनक्लियर है। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आजकल की एज में जैसे आज एआई का जमाना है, मतलब लवेबल और इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस हैं, ये वो पूरी पूरी वेबसाइट बना कर दे रही हैं। तो क्या इस दौर में ऐसी कोई की डिमांड ज्यादा नहीं होगी जो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग कर सकता हो? नहीं, टेस्टिंग इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। देखें, अगर आप लवेबल वगैरह को देखें तो वो बहुत जेनेरिक किस्म की यूआई एप्लीकेशंस बनाती हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है टेस्ट और व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और उसको बनाने के लिए ना, फिर वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, बताएंगे मेरा? प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन जंप करना इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो यू विल स्टिल नीड डेवलपर्स टू मेक दैट लीप, और उसके अंदर काफी मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो नो, आई डोंट थिंक कि टेस्टिंग अलोन इज गोना बी द फ्यूचर। आई थिंक इट विल बी द ऑपोजिट। जो सबसे पहले रोल्स जाएंगे या फिर इम्पैक्ट होंगे वो टेस्टिंग रोल्स होंगे, क्योंकि द एआई इज गोना बी एबल टू डू मोर एंड मोर। बट एआई इज गुड एट डूइंग थिंग्स जो बड़ी ए करो, बी करो, सी करो, दैट दे कैन स्टैटिस्टिकली सी के भी अच्छा अगला टोकन कौन सा होगा। सो या। Perfect. Thank you, sir. Any other questions from anyone? I'll take one more question and then I'll have to drop off. Yes, definitely. Any other question? हाँ अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई शुड वी फोकस ऑन लर्निंग एंड मास्टरिंग सिंगल स्किल और शुड बी एंथुसियास्टिक व्हाटएवर कम्स। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि द फ्यूचर इज फॉर पीपल हु आर जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट्स, ठीक है। इसका और स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट, दे स्पेशलाइज इन लर्निंग एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि अब functional roles, just single track roles, they will be the first ones impacted as AI gets smarter and smarter. तो अगर आप डेवलपर हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग का भी पता है, जिसको बैकएंड का भी पता है, फ्रंट एंड का भी पता है, डिजाइन का भी पता है, प्रोडक्ट का भी पता है, यूजर एक्सपीरियंस का भी पता है, you guys will win. You guys will always be in demand. And if all you focus on is just front end and front end and front end alone, यार अगले 5-10 साल के अंदर तो that's going to become very difficult, क्योंकि that is what's going to be the future is multidisciplinary. ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे टाइम जोन के साथ टाइम अलाइन किया, मेकिंग द टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। वी हैड valuable insights from you. It was such a valuable session. Thank you so much. Allah No, Hafiz. thank you everybody. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया.